नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं विकास के मुद्दों की। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें जनता की समस्याओं को सरकार तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज आईपा के माध्यम से हम पहुंचे हैं मेरठ और इस वक्त हमारे साथ एक खास शख्सियत है। मेरठ के जिला अध्यक्ष विमल शर्मा जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका आईपा में। थैंक यू सर, सबसे पहले सीधे बात करते हैं क्योंकि सर चुनावी माहौल है, ठंड ज़्यादा है लेकिन चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ हैं। सर, आपके ज़िले की बात करेंगे। जनता के लिए आपने कितने काम किए, क्या विकास कार्य रखे, और अभी पूरे 5 साल के अगर कार्यकाल की बात करें, मेरठ की तस्वीर, आपके ज़िले की तस्वीर कितनी बदली? अर्चना जी, पिछले चुनाव में जब हम गए थे तो हमारा मुद्दा था ना भ्रष्टाचार ना गुंडाराज, अब की बार भाजपा सरकार। उसी को लेके हमने बड़ी यात्रा भी निकाली थी और जनता में मैसेज दिया था कि इस 15 साल में जो सपा बसपा ने गुंडागर्दी मचाई है, गुंडे बिल्कुल सड़कों पर नंगा नाच कर रहे थे, लोगों की कोई ऐसा माहौल था उत्तर प्रदेश में कि बाहर का इंडस्ट्रियल और लोग भी जो पर्यटन की दृष्टि से भी अगर कहते तो उत्तर प्रदेश में कोई आने को तैयार नहीं था किसी देखने। वो हमने उस मुद्दे को लेकर गए थे और मुद्दे के कारण ही मैं मानता हूँ कि 325 सीटें हमें मिली जी। और उसको सरकार बनने के बाद में भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस रहा और उस जीरो टॉलरेंस के कारण ही आम जनमानस की हम सेवा कर पाए। जिसको नौकरी मिली, आज एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमने कोई पैसा दे के नौकरी करी। जैसे समाजवादी पार्टी में परिवार तय करता था किसको नौकरी मिलनी, हमारे यहाँ परिवार तय नहीं करता, सिस्टम तय करता है। जो जिस योग्य है उसको मिलेगा, उसकी सर्विस मिलेगी, सर्विस में गया तो योग्य के आधार पर गया। और भी चीज़ें बढ़ी हैं। गुंडाराज उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल था, गांव में देखो तो पशुओं को चोरी करके ले जाते थे। किसान की ऐसी जिसका वो उसको पालन पोषण बच्चे की तरह करता, उसको उठा कर ले जाने का काम था। कभी समाजवादी को दिखा नहीं कि भाई क्या क्या हो रहा है नीचे, पशु का भारी कटान था। तो वो सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश को बिल्कुल गलत में लेकर जा रही थी। गुंडागर्दी और किसानों का इतना गन्ने का भुगतान ही नहीं था 2-2, 3-3 साल का, जो आज गन्ने की बात करते हैं सब लोग। हमने उस गन्ने के भुगतान को भी सही किया। आज अपडेट पेमेंट हो रहे हैं, आज 15 दिन के अंदर गन्ना भुगतान कर रही है मिले। हमने चीनी में इतना बड़ा काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कस्टम बाहर की ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी थी, उसको बढ़ाने के काम कर अपने को सिक्योर किया, किसानों को भी सिक्योर किया और मिल को भी सिक्योर किया, ताकि वो इंडस्ट्री भी चलती रहे और किसान का फसल उसमें जाती रहे। तो ऐसा किसानों के लिए भी कई ऐसे और भी मुद्दे में अगर गिनाऊँ तो यूरिया का ब्लैकमेलिंग होता था, हमने नीम कोटेड यूरिया किया। और नीम कोटेड यूरिया करने का मकसद ये था कि किसान को यूरिया किसान को ही जाए, जो अन्य चीज़ों में उसका प्रयोग कर रहे थे और सब्सिडी ले रहे थे, वो किसान को ही लाभ मिले, अन्य को लाभ ना मिले। इसी के कारण कहीं लाइन नहीं लगी यूरिया की और समय से यूरिया मिलता रहा। विमल शर्मा जी, बहुत सारे चुनाव आपने लड़े, जनता के बीच में आप गए, जनता का प्यार आपको मिला है और हालांकि अब सरकार की ओर से एक बार फिर से 15 अगस्त को आपको मौका मिला। हालांकि आपसे पहले जो है यहाँ पे अनुज राठी जी थे। तो सर, अब समय कम है क्योंकि चुनाव नज़दीक है, तो अब आपकी क्या क्या जनता के लिए स्ट्रेटेजी आगे की अपने ज़िले में, और क्या विकास हो जो आपको भी कमियां और खामियां नजर आती हैं? देखो, सरकार ने इतने काम किए हैं गिनाने के लिए, तो इतने काम तो किसी सरकार ने किए नहीं। कांग्रेस ने नहीं करे 70 साल में, समाजवादी ने नहीं करे, बसपा ने नहीं करे। कोविड काल में भी अगर आप देखें तो हमने इतना काम किया है, हमारे कार्यकर्ता बहुत पॉजिटिव भी हुए, लेकिन हमने किसी को भूखा नहीं मरने दिया। पूरा संगठन हमारा लगा, पूरी सरकार लगी। और वैक्सीन हम इतनी जल्दी लाए, कभी वैक्सीन इस देश में आती नहीं थी इतनी जल्दी। बिल्कुल, देखिए विमल जी, बहुत बड़ी अभी इसी बात का मैं जिक्र करने वाली थी। सोतीगंज को लेकर जो स्पेयर पार्ट थे यहाँ पर लेकर आते थे, काटे जाते थे। हालांकि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इसका जिक्र भी किया, तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, आगे ये चीज़ें ऐसे ही बरकरार रहें और उसके लिए भी काम करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक बार बात सामने आ गई है, उसके बाद वो कब तक उसमें स्थिरता रहती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, जनरल हम पहले तो अपने बड़ों से सुनते आए थे कि 2 चीज़ सुरक्षित रहनी चाहिए, एक रोटी और एक बेटी। जहाँ आपने कहा है, प्रधानमंत्री कार से आ गए 40 मिनट में,
यहाँ आ ही नहीं पाता था कोई। आज दिल्ली हमारे जो बच्चे जा रहे हैं वो कोचिंग मेरठ से जाके दिल्ली कर रहे हैं। पहले दिल्ली में मुखर्जी नगर में IAS IPCS की कोचिंग करते थे, आज मेरठ से जाते हैं और अब शाम को अपने घर आकर खाना खाते हैं। ये परिवर्तन हुआ, ये सामान्य परिवर्तन नहीं है। और आज कनेक्टिविटी हर तरफ से, हमारा शहर मेरठ है, मेरठ की कनेक्टिविटी देखो आप, मेरठ करनाल कनेक्टिविटी, पानीपत, मेरठ NH देहरादून वाला, मेरठ पौड़ी मार्ग, मेरठ गढ़ इधर जाते हुए मेरठ एक्सप्रेस वे, और कनेक्टिविटी मेरठ की स्पीड ट्रेन 40 मिनट में हम दिल्ली होंगे। और यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं स्टेशन बन रहा है, हाई स्पीड ट्रेन है, मेट्रो आ रही है। तो कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि जब आप बड़ी कनेक्टिविटी से अपने को जोड़ लेंगे तो निश्चित रूप से आर्थिक द्वार भी खुलेंगे और लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो बच्चे IT में काम करना चाहते थे, कभी मेरठ में कोई IT कंपनी नहीं आई, अब IT का भी यहाँ बड़ा केंद्र खुल रहा है, लोग आ रहे हैं। आकाशवाणी, अगर मैं कहूँ कि पूरे सिस्टम को जिस तरह मेरठ उभर के आया है, तो मेरे लिए तो गर्व की बात है कि मैं इस मेरठ का आज भाजपा का जिलाध्यक्ष जिस सरकार ने काम किए। देखिए विमल जी, युवा देश का भविष्य है, ये सरकार जानती है, जनता जानती है, आप भी भली भांति से परिचित हैं। और कहीं ना कहीं जब PM मोदी या CM योगी जब भी संबोधन करते हैं, आपने ज़रूर उनके संबोधन में सुना होगा कि जो खेल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है युवा पीढ़ी के लिए। अभी अगर हम खेल की बात करें तो उसको लेकर खासकर सिर्फ सर आपके ज़िले की हम बात करेंगे, क्या क्या किस तरह के जो है खिलाड़ियों के लिए सुविधाएँ, और क्या आगे की स्ट्रेटेजी खिलाड़ियों के लिए कि दूसरी जगह ना जाना पड़े, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम, तमाम दूसरी चीज़ें, उसको लेकर क्या व्यवस्था है? देखिए, मेरठ ने पहले से ही हमारे पढ़ते टाइम पे भी, मैं कहूँगा 70-80 के दशक में, 90 के दशक में, यहाँ से बहुत खिलाड़ी निकले। हॉकी के खिलाड़ी यहाँ बिल्कुल वर्ल्ड फेम के खिलाड़ी रहे। बास्केटबॉल में हम वर्ल्ड फेम के खिलाड़ी मेरठ ने दिए। और मेरठ खेलों का बड़ा केंद्र है, यानी कि अगर खेल उत्पाद में देखें तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमारा खेल उत्पाद है। तो ये जो खेल का काम है ये बढ़ा है। हमारे क्रिकेटर में भी हमने कई अच्छे भुवनेश्वर जैसे अच्छे खिलाड़ी मेरठ से गए हैं। यानी कि मेरठ आज दंगों के शहर से नहीं जाना जाता। मैं पूरे मीडिया जगत को बताना चाहता हूँ, आज मेरठ खेल के नाम से जाना जा रहा है। और उसका पूरे वर्ल्ड में हमारे खेल की सामग्री जाती है यहाँ से। क्रिकेट, अन्य सभी खेलों के उत्पाद हम बना रहे हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री ने देखा, पैरा ओलंपिक का भी यहाँ एक कार्यक्रम अभी हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसे पैरा ओलंपिक जिन्होंने अपने शरीर की कठिनाइयों से भी जूझते हुए और वर्ल्ड में अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में वर्ल्ड मेडल लिए थे, उनको भी हमने 32.5 करोड़ रुपया उन खिलाड़ियों को देने का काम किया। विमल जी, हमने विकास की बात की, हमने खेल की बात की है, क्या समस्याएं लोगों की हैं, कैसे उनको जो है जब उजागर हुई तो आपने परिपूर्ण किया, अच्छी बात है। अब ज़रा बात करते हैं महंगाई को लेकर भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है एक गृहिणी के लिए, एक परिवार के लिए। जब उनकी जेब पर बोझ पड़ता है ना तो बहुत मुश्किलें सामने आती हैं। मैं एक ही सवाल करूंगी, सारी बातों का मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर जवाब दें। फिर चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, रोज़गार की बात हो, महंगाई बहुत चरम पर है, आप इस बात से खुद वाकिफ़ हैं। पेट्रोल, डीजल, सब्जी से लेकर अनाज के भाव बढ़ गए। इससे क्या कहना चाहेंगे आप महंगाई को लेकर, कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि जब BJP की सरकार सत्ता में आई उसके बाद महंगाई चरम पर पहुँच गई। ऐसा है, उनका कहने का, तब भी महंगाई थी और आज की तारीख में अगर हम कहें तो हर चीज़ को सरकार ने कंट्रोल किया है। जो कोरोना जैसी लड़ाई से पार पाना कोई आसानी बात नहीं थी। बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के राष्ट्र चरमराए, लेकिन हम फिर भी खड़े रहे और सारी चीज़ें कंट्रोल करके ला रहे हैं। तेल को भी हमने दाम घटाए हैं। अभी बिजली का उत्तर प्रदेश में जो कह रहे थे, बिजली के भी दाम घटाए हैं। और उन्हें ये नहीं पता कि हम कितने घंटे बिजली दे रहे हैं। आज स्टार्टअप, कौशल विकास के तहत कितने लोग अपना काम कर रहे हैं। वो कैसे, क्या बिजली के बिना हो संभव है क्या सड़क के बिजली के बिना काम? विमल जी, अब जब आगे अब सारे विकास कार्यों की बात हो गई है, जन समस्याओं की बात हो गई है, थोड़े चुनावी माहौल को लेकर भी बातचीत करते हैं, क्योंकि 10 फरवरी से तो शुरुआत होने वाली है वैसे भी। विमल शर्मा जी, ये जानना चाहेंगे आपसे, अभी अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, बसपा सपा का गढ़ रहा, लेकिन 2014 के बाद BJP को पूरा समर्थन मिला। तो अब इस गढ़ को आप अपने हाथ में बरकरार बनाए रखने के लिए कि आगे भी आने वाले समय में BJP को समर्थन मिलता रहे, उसके लिए अब आप कैसे शुरुआत करें? क्योंकि बहुत कम समय है, जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर आप पहुँच रहे हैं ताकि जनता का प्यार एक बार फिर से आपको मिले? देखिए, अभी
दो ही तरह से जनता अपना भाव प्रदर्शित करती है राजनीति में। और सबसे बड़ा भाव तो हमारे मेरठ में माननीय मोदी जी आए तो 8 किलोमीटर पैदल जाके लोगों ने जिस तरह उनके प्रति, योगी जी और मोदी जी के प्रति अपना स्नेह दिखाया, वो एक अद्भुत है अपने। यानी कि वो मानते हैं कि हाँ, राष्ट्र को अच्छा नेतृत्व दोनों लोग दे रहे हैं, प्रदेश को और देश को। क्या क्या सोच रही है जनता? जनता यही सोच रही है कि कोई विकल्प नहीं है और इन लुटेरों को दोबारा नहीं लाना। सिर्फ बीजेपी एक विकल्प है? बीजेपी ही है, विकल्प है ही नहीं कोई। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य जी सपा में चले गए। अब उससे आपको क्या लगता है कि कितना बीजेपी को नुकसान होगा? क्योंकि देखिए, एक बड़ा नेता जब पार्टी छोड़ता है, आप ये मानते हैं कि नुकसान ज़रूर होता है। आपकी क्या राय है इस पर? बड़े नेता ने अपनी पीड़ा दिखा दी ना, पीड़ा दी। यहाँ कोई लूट ही नहीं सकता भाजपा के राज में। लेकिन डिप्टी सीएम या काम करो, लेकिन डिप्टी सीएम काम करो। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि अभी उनको विचार कर लेना चाहिए, ये फैसला गलत है। वो भी नहीं चाहते थे कि छोड़कर जाएं। देखो, ऐसा है कि मैं नहीं समझता कि उनका जो निर्णय हुआ होगा, लेकिन मैं एक बात आने वालों के लिए भी, जाने वाले कह रहा हूँ, हम देश बनाने आए हैं, हम घर बनाने नहीं आए। जो भाजपा में काम करेगा वो देश बनाने के लिए करेगा, ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ। जो मेरा अपना भाजपा का काम है। ठीक है, एक सबसे बड़ी मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहती हूँ। अगर फिर से भाजपा की सरकार आती है तो खासकर मेरठ के लिए कौन सी वो महत्वपूर्ण 2 ऐसी चीज़ें जो आपके अभी आपने फिक्स कर रखी है कि हमने ये बात करनी है, और अपने लोगों के लिए, मेरठ वासियों के लिए वो 2 बड़े मुद्दे कौन से होंगे? किसानों के लिए भी हम कुछ बड़ा करेंगे। देखिए, यहाँ सब्जी का बहुत बड़ा काम है, यहाँ फल का भी बड़ा काम है। हमारे आम यहाँ के रटोल के अपने बहुत बड़े हमारे यहाँ केंद्र हैं, फ्रूट में भी और वेजिटेबल में भी, कि इसकी प्रोसेस यूनिट भी लगे हैं और कुछ बड़ा काम हो। ऐसा भी कि इसमें हमारे कोल्ड स्टोरेज की कोई चैन बने, कोई अलग। हम दिल्ली को और आसपास के बड़े उसको, जब हम कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, हमारी कनेक्टिविटी NH सब NH से हम जुड़ गए हैं, तो हम कृषि के को भी आधार बना के आगे ऐसी चीज़ें खड़ी करेंगे, ताकि ये भी एक बड़ा, जैसे खेल में हम बड़ा, हमारा नाम हुआ मेरठ के उत्पाद में, तो ऐसे ही फूड में भी कोई बड़ी को चैन बने और ये किसानों के लिए उनकी फसल का भी जो है अच्छा दाम मिले। ऐसी कोई काम करेंगे, सरकार से बैठ के बात करेंगे इस बार। विमल जी, मैं देख पा रही हूँ एक पेटी भी आपके बगल में है, ज़रा इसको भी जनता, हम आईपा के माध्यम से चाहेंगे आप बताएं क्या इसका लक्ष्य है और कैसे जनता के बीच में पेटी को लेकर पहुँच रहे हैं, क्या इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। ये पेटी हम क्या चाह रहे हैं, हम कैसा सोच रहे हैं, जनता कैसा सोच रही है, तो ये पेटी जो है हमने ये क्या अपेक्षा है जनता की, तो ये हमने हर केंद्र पे रखवाई, सेंटर पे। और इस पेटी के द्वारा जो भी पत्र जिसने डाला, उस पत्र का पूरा संकलन करके हमने अपने प्रदेश में संगठन के माध्यम, जनता के सुझाव और अपेक्षा, यानी कि सुझाव भी और अपेक्षा भी, ये हमने सब कलेक्शन करके ऊपर भिजाने का काम किया है, ताकि घोषणा पत्र तब बने तो निश्चित रूप से उनके भाव को भी करके घोषणा पत्र बने। ठीक है विमल जी, अब आखिरी में ज़्यादा समय आपका न लेते हुए आईपा के माध्यम से अपनी जनता को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं तो जनता से ये अपील ही करता हूँ कि जनता ही, सारी शक्ति लोकतंत्र में जनता के बीच में ही होती है। हम लोग तो काम करते हैं, तो मैं जनता से कहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का पिछले 2014 से मोदी जी और 2017 से योगी जी ने जिस तरह का परिश्रम किया है, जिस तरह की आम जनमानस को सुविधाओं देने का काम किया है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब तबके के लिए काम किया है, उसको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और मुझसे अपील करता हूं कि इस बार भी जिस तरह आपने 2014, 2017, 2019 में सारे दल मिलकर यहाँ लड़ रहे थे हमारे खिलाफ, सपा, बसपा, कांग्रेस, और ये तो तीनों दल एक ही थे, सपा, बसपा, लोकदल वगैरह मिलकर, और फिर भी हमें 50% से ऊपर वोट देकर हमारे सांसद बना के माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत किया हाथ, और वो देश का नेतृत्व अच्छी तरह नेतृत्व कर रहे हैं। और पूरे विश्व में हमारे नेता की आज जो धाक बनी है, और को जो काम की दृष्टि से
हम आगे बढ़े हैं, वो निरंतर काम करते रहे। उत्तर प्रदेश भी अग्रणी राज्य में हुआ है आज, और जब पिछड़े से एक दूसरा नंबर रहता था, अब पहले दूसरे नंबर पर आ रहा है कुछ चीज़ों में। तो वो चीज़ ऐसी बहुत जो बनी है वे अगर निरंतर बनी रहे, तो जनता से अपील करता हूँ कि 2022 के चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर इस प्रगति को आगे भी बढ़ाने का और करवाने का काम करेंगे, ऐसी मेरी सभी जनता से अपील है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आईपा के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ थे मेरठ के जिला अध्यक्ष विमल शर्मा जी, और उनकी विचारधाराएं, जनता के लिए उनका काम, तमाम चीज़ों को आपने सुना। और ऐसे ही फिर मिलेंगे एक खास शख्सियत के साथ। नमस्कार।